गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में 13 चैप्टर को रीडिंग करेंगे और समझेंगे। हमने 12 चैप्टर स्किप कर दिया है, ओके। और अब हम 13 चैप्टर आज करेंगे, ओके। तो 13 चैप्टर का नेम है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। इसमें पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी एक ही शब्द को हम दूसरे शब्दों से भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है समान शब्द, यानी समानार्थी शब्द, ठीक है। तो दिए गए चित्रों को देखिए और इनके सामने लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब ये जो है पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनके सामने इसके ही पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, जैसे कि आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, यानी आँख को हम इन सब शब्दों से बोल सकते हैं। ये शब्द सभी जो हैं वो एक ही शब्द के हैं, समानार्थी, यानी एक ही शब्द के हैं। जैसे आँख और नेत्र, सब इन सब का अर्थ आँख ही होगा, लेकिन हम बस बोलेंगे उनको अलग अलग, उनके नाम अलग अलग हैं, मतलब हैं एक ही, उनका अर्थ एक ही है लेकिन नाम अलग अलग हैं, ठीक। तो इस तरीके से सूरज, रवि, दिनकर, भानु, ये सब सूरज के ही नाम है। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, ये सब जो है फूल के ही नाम है। सर्प, नाग, सांप, भुजंग, ये सब भी जो है सांप के नाम हैं। तो इस तरीके से एक ही शब्द का जो है अर्थ निकलने वाले जो शब्द होते हैं सेम, समान, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए शब्दों के अर्थ समान हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया ना कि समान अर्थ देने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। अब पर्यायवाची तो हम बोलते ही हैं, लेकिन इनका दूसरा नाम भी समानार्थी शब्द भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इन सब का समान अर्थ है ना, इसीलिए, ठीक है। नीचे कुछ प्रचलित शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है ये बहुत सारे शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इनको लर्न अच्छे से करना है, ठीक है। आकाश का गगन, नभ, आसमान, आग का नल, अग्नि, पावक, ये सब एक ही शब्द के अर्थ हैं, समान। और यहाँ पे इस पेज नंबर पे देखिए आप लोग, इस पेज नंबर पे भी ये बहुत सारे दिए हुए हैं शब्द और पर्यायवाची, तो ये सारे आपको लर्न करना है, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए, ओके। सो समानार्थी समझ में पर्यायवाची आपको समझ में आ गया ना कि इसका अर्थ क्या होता है। समान शब्द, समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे है अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज है, ये मैं आपको करवा रही हूँ। तो सही, फर्स्ट है आकाश का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो नभ, आकाश को हम नभ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। नदी का पर्यायवाची है कौन सा है? सरिता, ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, तो यहाँ पे आप इस पर टिक लगाएंगे। हवा का पर्यायवाची है पवन, तो पवन पे आप टिक लगाएंगे। धरती का पर्यायवाची है धरा, ठीक है, धरा, तो इस पर आप जो है टिक लगाएंगे। पेज टर्न कीजिए। नाउ खा सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाइए। दिन का पर्यायवाची धूप है, तो ये जो है रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे, रॉन्ग लगाएंगे। मित्र का पर्यायवाची है सखा, तो ये सही है। पत्थर का पर्यायवाची है पहाड़, तो ये रॉन्ग है। संसार को जगत भी कहते हैं, तो ये सही है, ठीक है। इस तरीके से आप इन पे सही और राइट के, सही और रॉन्ग के निशान लगाइए। नाउ गा है फिल इन द ब्लैंक्स। बाघ को हम डैश के नाम से भी पुकारते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक एक सही जो है वो यहाँ पर लिखना है। अब बाघ को हम के नाम से पुकारते हैं, बाघ को हम दूसरा एक और नाम क्या है? वाटिका,
ठीक है, तो वाटिका आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जो है ये फर्स्ट वाले का वाटिका आंसर है। सेकंड है पिता को हम डैश भी कहते हैं। पिता को हम क्या कहते हैं? पिता तो कहते ही हैं, लेकिन जनक भी कहते हैं, तो हम जनक यहाँ लिखेंगे। पर्वत को हम डैश के नाम से जानते हैं। पर्वत को हम किसके नाम से जानते हैं? गिरि। ठीक है, तो इनमें 2 गिरि दिया हुआ है, लेकिन ये वाला सही है क्योंकि मात्राओं के हिसाब से, तो गिरि आप यहाँ पर लिखेंगे। तालाब को हम के नाम से जानते हैं। तालाब को हम किस नाम से जानते हैं? सरोवर। पानी नहीं, सरोवर, तो सरोवर इसका सही आंसर है, तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे सरोवर। तो ये आपके एक्सरसाइज वाली कंप्लीट हो गई। अब मौखिक में है, तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? इसका आंसर आगे दिया हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया था, ये रहा। आप यहाँ पे टिक लगा के ऐसे रख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन के नीचे लिख लेना। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। पर्यायवाची शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम बताया था ना हमने आपको पर्यायवाची का, समानार्थी शब्द। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि आँख है, तो इसका दूसरा जो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो आपको उसका यहाँ पर लिखना है। आँख का नेत्र, फूल का सुमन, हाथी का गज, लक्ष्मी का रमा, आग का अनल, आग का अनल, पेड़ का वृक्ष, माँ का जननी, झंडा का पताका। ये सब आपको आगे भी इन सब में मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप लोग इसमें से देख के कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी है, लेकिन बस इजी तो है, लेकिन इसको आपको जो है इसके ये सारे पर्यायवाची शब्द जो है ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे लर्न करने, ये आपका होमवर्क है, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके इसको भी लर्न करना है। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अपनी फेयर कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, तो वेरी इजी चैप्टर है, आप लोग उसको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।